नमस्ते मित्रों, भजनावली चैनल पे आपका स्वागत है। शिव आदि देव है। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूप में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग है, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी है। जानिए शिवलिंग की आदि परिक्रमा की धार्मिक और वैज्ञानिक वजह। परिक्रमा करने का विधान कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिक्रमा के एक एक पद चलने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सब मंदिर में पूरी परिक्रमा की जाती है, वहीं शिवलिंग की आदि परिक्रमा होती है। शिवलिंग की आदि परिक्रमा को शास्त्र में महत्व दिया गया है। इसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधारी को लांघने का मना होता है। इसके पीछे क्या धार्मिक और वैज्ञानिक वजह है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। शिव पुराण सहित कई शास्त्रों में शिवलिंग की आदि परिक्रमा करने का विधान है। इसका धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। उस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र और जलाधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें चढ़ाए गए जल में भी शिव शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि यदि कोई व्यक्ति उसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होता है। उनके आसपास से क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत के रेडियो एक्टिविटी मैप को देखें तो पता चलेगा कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है जिसे लांघने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाही कही गई है। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाके वापस लौट जाते हैं। ऐसे में अर्धचंद्राकार आकार बनता है, इसलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर के आकार में समानता नजर आएगी। ऐसे में चंद्राकार परिक्रमा के भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया जल जमीन पर चला जाता है। कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसे में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे में जलाधारी को लांघने में कोई दोष नहीं लगता। शिवलिंग की परिक्रमा करने से शुभ फल मिलते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती है। शिवलिंग की परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धन्यवाद।